आइए बेटे, कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। एक सवाल आपको बोला, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है हमारे पास, 3 ईयर्स। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 वर्षों का प्रॉफिट का वेट निकालना है, ठीक है ना। वेटेड एवरेज करने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल। फिर आपसे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19, 20, 4 वर्षों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और हर एक वर्ष का वेट दिया हुआ है, 17 का 1, 18 का 2, 19 का 3 और 20 का 4। बाकी आपके एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले हम सवाल की तरफ बढ़ते आगे, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हमें पता चल गया है कि सर हाँ एडजस्टमेंट करना है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं। दिख रहा है, चलो मैं थोड़ा और जूम कर दूं, चलो अब ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ कॉपी करें, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 TS ग्रेवाल, ठीक है। चलो जब मैं बोलूँगा रुक जाओ तो आप रुक जाना, अभी आप कॉपी करें साथ साथ। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, वास्तव में कह रहा हूँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पहले आप देख कर जाना, ठीक है ना, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आने के। चलो हमारे पास कितना वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष, 17, 18, 19 और 20। प्रॉफिट दिए हुए इनके, तो हम लोग पहले प्रॉफिट्स लिख लेते हैं हर एक के। चलो प्रॉफिट्स कितने दिए हुए मैं देख के लिख देता हूँ। पहले के है 25,000, दूसरा का है 27,000 और फिर है 46,900। ओके कोई बात नहीं, 53,810। चलो लिख लिया। अब आप क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 1 पे, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप पूरा फोकस करेंगे। मैं इसको पॉइंट को पूरा जूम कर रहा हूँ आपके ऊपर, है ना, पूरा आपका अटेंशन क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। हो सकता है आपका 11 थोड़ा सा वीक रह गया हो, बट डजेंट मैटर, है ना। आई विल जस्ट क्लियर हियर, ओके। देखो क्या कह रहा है आपसे, ध्यान समझना। ऑन 1 अप्रैल 2017 ए मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹10,000, ठीक है। कोई प्लांट है उसके ऊपर मेजर रिपेयर करवाया गया था 10,000 का, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है ना। कोई मेजर रिपेयर था प्लांट के ऊपर जो 10,000 का था, जिसको हम लोग रेवेन्यू मान लिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उसको कैपिटलाइज करना है गुडविल के लिए, एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन WDV, जिसको हम लोग बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ये खर्चा कब कराया गया था, 1 अप्रैल 2017, मतलब 17-18 में हुआ था, ठीक है। क्लियर है। तो आइए आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नथिंग, ठीक है ना। आप रटोगे तो फिर दिक्कत आती है, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आनी चालू हो जाएगी। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, बहुत अच्छे से समझाऊंगा बेटे, इतना डीपली समझाऊंगा कि कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। ये मेरा वादा है आपसे आज,
ठीक है ना। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी आप नहीं करोगे कॉपी, अब आप समझो, अब आपका काम समझना है। 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 18, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कोई आपका मेजर रिपेयर करवाया गया था, अच्छा खासा रिपेयर करवाया गया था प्लांट के ऊपर, ₹10,000 का। चलो अमाउंट पे मत जाओ, है ना, आपको वो तो अमाउंट छोटा दिया है आपको, है ना, उससे आपको क्या लेना देना। ठीक है ना। अब मेरी बात को आराम से सुनें, पहले कहानी सुनो और कॉन्सेप्ट बैठाते चलो और कहना हाँ सर अब मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, रटना नहीं है। ठीक है ना। चलो ध्यान से सुनना। कह रहा है कोई प्लांट था इनके पास, उस प्लांट के ऊपर इन लोगों ने मेजर रिपेयर कराया था 10,000 का। देखो मेजर रिपेयर कराया था, मेजर रिपेयर क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट्स के ऊपर अगर हम कराते हैं, जो उसकी इफ़िशियंसी को, उसकी काबिलियत को, उसकी लाइफ को अगर बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो आपने एक मूवी देखा होगा टार्जन द वंडर कार, याद है? वो एक गाड़ी को उठा के लाता है और उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा कर देता है, गाड़ी की लाइफ बदल जाती है, इससे लाइफ हो जाती है, मतलब गाड़ी तो पहचान में नहीं आती, इतना बढ़िया गाड़ी हो जाती है, पूछो मत, है ना। देखा है ना आपको ने। तो उससे क्या हो रहा है कि लाइफ इफिशियंसी बदल गई, उसकी लाइफ ही बदल गई। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट्स के ऊपर करवाया जा रहा हो जिससे उसकी इफिशियंसी लाइफ बढ़ जाती है, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप करवा रहे हो, है ना, जो भी पैसा लगा है आपका, ठीक है ना, उस पैसे को, जैसे यहाँ पे कितना लगा था 10,000, इस 10,000 को हम फुल्ली डेबिट नहीं करेंगे, फुल्ली नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है। कितना करेंगे, ओनली डेप्रिसिएशन पार्ट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इस 10,000 को ना, इस 10,000 को इन लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ओ माय गॉड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है कि जो पैसा इंकर्ड हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली चार्ज कर देते हैं टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है। इसका मतलब जो 10,000 आपने लगाया है उसको आपको कैपिटल मानना चाहिए था, लेकिन आपने उसको रेवेन्यू मानकर पूरे 10,000 को पीएल में दिखा दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। ठीक है ना। क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था? नहीं, कैपिटल था। क्या मेरे को पूरा 10,000 दिखाना चाहिए था? नहीं, इसने पूरा 10,000 दिखा दिया रेवेन्यू मान के। तो इसका मतलब मेरा जो 17-18 का जो प्रॉफिट आया होगा, इस साल के एंड में जो प्रॉफिट लॉस निकला होगा, वो 10,000 से कम हुआ होगा। खर्चा ज़्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम, है ना। पूरा का पूरा 10,000 दिखा दिए तो प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया। तो हमको इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, फिर से समझाएं। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बस इतना याद रखना कि जो पैसा होता है ना, मान लो जो भी अमाउंट होगा वो पूरा पीएल में दिखा देते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी अमाउंट होता है वो पूरा नहीं जाता, उसका कुछ पोर्शन जाता है डिप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है। असल में ये 10,000 क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू। तो इसका मतलब रेवेन्यू जैसे मानोगे तो पूरा 10,000 दिखा दिया, जबकि पूरा 10,000 नहीं दिखाना चाहिए था, सिर्फ डिप्रिसिएशन जाता है।
तो 10,000 पूरा दिखाने से 31 मार्च 18 का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वो 10,000 से कम हुआ होगा। प्रॉफिट जो है 10,000 से कम हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा दिखा दिए। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखे प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure। किस साल में, 31 मार्च 2018। ठीक है, ठीक है ना क्लियर है, ओके। तो इस साल का प्रॉफिट क्या था, 10,000 से कम हो गया था, है ना, ज़्यादा खर्चा दिखा दिया तो हमने क्या कर दिया, प्लस। चलो यहाँ तक क्लियर है। आओ अब आपसे क्या कह रहा है कि भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, तो इसका डेप्रिसिएशन तो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहाँ से। देखो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और आपसे क्या बोला है, कितना परसेंट चार्ज करने बोला था, 10% पर एनम ऑन WDV मेथड, दैट इज बुक वैल्यू मेथड। WDV का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अप टू डेट। ठीक है, तो इस साल के शुरू में ही क्या हो गया था, 10,000 का खर्चा हुआ था। ठीक है, तो हमारा कहाँ से कहाँ तक यूज हुआ है, पूरा 12 मंथ्स। ठीक है, हमारा जो खेल होता है वो P का होता है और T का होता है बस। तो P कितना, क्योंकि अब कुछ नहीं है, पहला साल है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, नील। तो हम 10,000 पे क्या करेंगे, बोलो 10,000 पे 10%, 12 महीने, तो ये कितना आ गया, 1,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, बोलो हाँ या ना, ओके। चलो फिर नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अगले साल भी एसेट यूज हुआ होगा, कितना महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 12 मंथ्स के लिए यूज हुआ होगा। तो मैं एक काम करूं क्या, ये डेप्रिसिएशन अलग से निकाल के दिखा दूं, ये लो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, 17-18 कितना, 10,000, 10%, 12/12, 1,000। ठीक है, अब 18-19, 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, एक साल का डेप्रिसिएशन लग गया। देखो इधर आ जाओ डायग्राम पे, यहाँ पे आए तो बुक वैल्यू क्या रह गया, 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट और एक साल डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो बुक वैल्यू कितनी रह गई, 9,000। तो वही मैं कह रहा हूँ, 10,000 माइनस 1,000 इंटू 10, 12/12, तो कितना रह गया, 900 डेप्रिसिएशन। 19-20 का आ जाओ। ठीक है, अब कितना वैल्यू रह गया था, 9,000। 9,000 में यहाँ से यहाँ तक का बुक वैल्यू कितना है, इस दिन बुक वैल्यू कितना है, 9,000 माइनस 900, दैट इज 8100। ठीक है, तो 9,000 माइनस 900 इंटू 10/100, 12/12, दैट इज 810। ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये वाला फिर से समझाए। चलो देखो, पहला साल बुक वैल्यू कितना है, 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन तो है नहीं, अभी खरीदा है, तो 10,000 का 10%, 12 महीने के लिए 1,000। अब यहाँ पे जब आए तो आपकी बुक वैल्यू क्या रह गई बैलेंस शीट में, 10,000 तो ओरिजिनल कॉस्ट था, 1,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो 9,000 के ऊपर 10%, 12 महीने के लिए। फिर जब यहाँ पे आए तो बुक वैल्यू क्या रह गया, 9,000 पहले था, ठीक है, और 900 और डेप्रिसिएशन लग गया इस साल का, तो बुक वैल्यू कितना रह गई, 8,100। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वैल्यू यूज हुआ है, बुक वैल्यू 8,100। ठीक है,
अब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं हर एक साल, आ जाओ, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना, पहले का 1000, दूसरे का 900, तीसरे का 810, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अब आ जाओ, जो पॉइंट है उस पॉइंट को बहुत अच्छा से मेरे को समझाना होगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको स्कूल में समझाया होगा, दिक्कत आई होगी, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से समझना। क्या कह रहा है आपसे, देखो एक एक करेंगे, देखो आराम से चलेंगे एक एक करके। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड बाई 1000 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 31 मार्च 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1000 से ज़्यादा था, ओवर वैल्यूड था, और 19 का कितना था, 2000 से ज़्यादा था, ठीक है। तो आओ पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं है, रटोगे तो फिर दिक्कत आना चालू हो जाएगी, ठीक है ना। आओ देखिए आराम से, मैं आपको क्लास 11 में लेके चलता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11 का, बोलो बेटे हाँ या ना। हाँ सर याद है, कुछ कुछ याद है, चलो कुछ कुछ नहीं, मैं पूरा याद करवा देता हूँ। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलो ठीक है, आपको कह रहा है क्या, 31 मार्च 2018 मतलब 17-18 का जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, ठीक है ना, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1000 से ओवर वैल्यूड था। अब कई बच्चों को ओवर वैल्यूड का मतलब समझ में नहीं आया होगा कि ओवर वैल्यूड किसे कहते हैं सर। आओ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 1 लाख का सेल है, 20,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। घबराएंगे नहीं, एकदम घबराओगे तो फिर दिक्कत आनी चालू हो जाती है, ठीक है। फिर ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, मान लो 10,000 का, परचेजेस मैंने किया था 60,000 का, और ये भी मैं ले लेता हूँ 10,000, तो टोटल मेरा कितना आ गया, 1,20,000, 1,20,000। चलो इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जीपी कितना आ जाएगा, 1,20 माइनस 70 और 10 80, तो ये आ गया मेरे पास 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये तो आप लोग करते आ रहे हो बचपन से। चलो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये जब हमने पता लगाया तो पता चला ये 20,000 नहीं, कितना होना चाहिए था, 19,000, क्योंकि 1,000 हमने ज़्यादा जोड़ लिया था। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज़्यादा वैल्यू निकाल लिया था। तो जैसे ही 1,000 आपको पता चला ज़्यादा है तो आपने उसको क्या लिखा, 19। तो अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं काट दिया, अब मेरा क्या होना चाहिए, 1,19,000, ये भी मैं काट दे रहा हूँ, 1,19,000। तो हमारा जीपी भी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो 1,19,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया 39,000। इसका मतलब कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखा देते हो तो आपका जीपी उतना से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर जीपी इंक्रीज करेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी उतना से क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ताकि हमारा प्रॉफिट सही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 17-18 में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से 1,000 क्या कर देंगे, माइनस। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो पहले ये कर दे, चलो लिखो यहाँ पे
प्लस माइनस हम एक साथ ही कर देते हैं ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इस साल का 1000 प्रॉफिट ज़्यादा आ गया था, बोलो हाँ या ना, ठीक है, 17-18 में, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ, आ जाओ। ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा ये 18-19 के ट्रेडिंग अकाउंट जब हमने बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाए होंगे, अब मैं उसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है ना। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ लिखा होगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर हमने लिखा होगा टू परचेजेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 1000 जो है ये ओपनिंग स्टॉक बना होगा, बोलो ये 1000 जो ओवर वैल्यू था ओपनिंग स्टॉक बना होगा। ओपनिंग स्टॉक बना है तो इसका मतलब खर्चा डेबिट में आता है, खर्चा को हमने ज़्यादा दिखा दिया। अगर हम खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो मेरा जीपी क्या हो जाएगा, कम, जिसके चलते नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसको सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो 1000, 20,000, 19,000 लिखना चाहिए था, यहाँ कितना आपको लिखना चाहिए था, 19, लेकिन आपने 19 की जगह क्या लिख डाला था, 20,000। तो 1000 ज़्यादा है तो डेबिट में क्या है, खर्चा ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा तो जीपी कम, जीपी कम तो नेट प्रॉफिट कम। तो हम 18-19 में क्या करेंगे, 1000 बढ़ा देंगे, बस। अब समझ में आ गया। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 1000 से प्लस, ठीक है, ओके। फिर आपसे क्या कह रहा है, देखो इतना ही नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है क्या कि 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक जो था ना वो भी ओवर वैल्यूड था 2000 से, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है। अब मेरी बात को एकदम गौर से समझेंगे, ठीक है ना। ये जो स्टॉक था 1000 का ना, ये हम मानेंगे कि ये सेल हो गया। अब ये स्टॉक कहीं नहीं रहा क्लोजिंग स्टॉक में, ये स्टॉक बिक गया, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा स्टॉक रहा होगा, फ्रेश, जो परचेज किए हैं उसी में से क्लोजिंग स्टॉक में रहा होगा। और इसमें भी हमने क्या कर दिया, 2000 बढ़ा दिया। 2000 जैसे बढ़ाओगे तो हमारा जीपी भी क्या हो गया होगा, इंक्रीज। जीपी इंक्रीज तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज। तो हमको उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं 2000, ठीक है। किस साल में है, 19 में, दिख गया, ठीक है। चलो अब लास्ट ईयर बचा हुआ 20, तो इसका मतलब सेम कहानी है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 19-20 में ओपनिंग स्टॉक बना होगा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा होगा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा होगा, खर्चा ज़्यादा, तो जीपी हमारा क्या हुआ होगा, कम, नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, +2000। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 19-20 मतलब लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर। तो इस साल का हम जीपी में क्या कर देंगे, 2000 प्लस, ठीक है। अब हमारा सारा काम हो गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। आओ फिर आपसे कह रहा है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। हर साल हमको क्या करना है, 5000 का मैनेजमेंट कॉस्ट दिखाना है। तो ठीक है, माइनस कर देते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है ना। हर साल है ना, प्रत्येक साल।
5,000, 5,000, 5,000, 5,000। चलो, तो ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो ये हो गया हमारा 20,000। ठीक है ना, इसमें थोड़ा ताम जाम ज़्यादा है तो देख लेते हैं। 27 प्लस 10 माइनस 1,000, फिर माइनस 1,000, माइनस 5,000, 30,000। 46,900 माइनस 900 प्लस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, 40,000। 810, 810 प्लस 2,000 माइनस 5,000, 50,000। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। निकाल ले कि नहीं, एवरेज प्रॉफिट नहीं है ना, वेटेड है। तो अब मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है क्या, देखने दो। हो जाएगा ईयर एंडेड अगर निकालते, ईयर एंडेड 1, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है। तो चलो मैं इसके बाद आप कंटिन्यू करना, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इधर आ जाता हूँ, लिख लेते हैं। स्टेटमेंट showing computation of weighted average profit। है ना, मेरे पास पेज कम था तो मैं जगह कम छोड़ा था, तो इधर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। ईयर एंडेड प्रॉफिट्स। ठीक है, इसको कॉलम ए बोलते हैं, इसको कॉलम बी वेट्स, कॉलम सी प्रोडक्ट, डी बी मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, प्रॉफिट्स कितना आएगा 31 मार्च 2017 का, कितना आया था, 50,000 है कि 20,000। मैं यहाँ देख लेता हूँ, 20,000। वेट कितना है 1। 31 मार्च 2018 का कितना आया था 30,000, बढ़िया है 30,002। 19 का 40,000, लाइन से आया, वाह, जैसा वेट वैसा काम। ठीक है, 2020 का आ गया 50,000, वेट 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 20,000 इंटू 1, 20,000, 60,000, 1,20,000 और 2,00,000। ठीक है, ठीक है, 80,000, 2,00,000, 2,00,000 और 2,00,000, 4,00,000। ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो हम निकाल ले वेटेड एवरेज प्रॉफिट समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई समेशन ऑफ वेट्स। $40,000। ठीक है, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 40,000 और आने वाले 3 वर्षों का, तो गुडविल निकल के आ गया हमारा 1,20,000। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर, कंप्लीटली सॉल्व। अच्छा सवाल है, चलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप आराम से कॉपी करो। अब आप कॉपी करें आराम से, पहले ये कॉपी करो। ठीक है ना, पहले ये करेंगे,
सीक्वेंस में चलना है एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप वीडियो को पॉज करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख कर कॉपी करेंगे, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे। हो गया? अब आ जाओ इधर। इसके बाद मेरे पास जगह कम था तो आपको बनाना था ये टेबल, ठीक है ना। पहले आप ये टेबल बना लो, फिर मैं नीचे का पोर्शन दिखा दूंगा। आप ये टेबल बनाओ। ठीक है, अब ये लो, गुडविल भी देख लो। हो गया? अब आ जाओ इधर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 ये आपको दिखाना है बस। क्लोजिंग स्टॉक का तो फिर भी आप करना चाहो तो कर लेना, बट ये देख लो आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, हल्का सा। चलो, ठीक है। अब आज आपको अगर ये कॉपी करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो एक बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग हिल गया पूरा। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आइए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्रैक्टिस करो बेटे आप लोग। मेरे को कुछ एक स्टूडेंट का शिकायत आ रहा है, पेरेंट्स का भी, कि आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना। तो आप मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ढीला ना पड़े। अभी आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यही एक समय है जो आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, बाकी तो आप सुख पाओगे। शुरुआत के ये जो अभी के लास्ट ये है ना, ये 3-4 महीना, 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा कर लो मेहनत, अक्टूबर नवंबर तक। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपको तो फिर सिर्फ रिवीजन रहेगा और हम रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है ना। ये 3 महीना बस आप पढ़ लो, 3-4 महीना बस, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सुपर प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।